हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 7। बड़ी मज़ेदार बात बताओ। मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया और पूरा लेसन पढ़ा दिया। बाद में कैमरा देखा तो हमको लगा अरे ये तो ऑन ही नहीं है। अब हम आपको दोबारा पढ़ाने जा रहे हैं शुरू से कैमरा ऑन करके। इंग्लिश में हम आपको एक स्टोरी बता रहे हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है और ये गांधी जी की उस स्टोरी से मिलती जुलती है। जब इनको साउथ अफ्रीका में आपने पढ़ा होगा, ये कंपार्टमेंट में बैठे थे तो इनके सामान को अंग्रेज़ों ने बाहर फेंक दिया था और इनको भी धक्का दे करके उतार दिया था ट्रेन से। बच्चों ऐसा क्यों करते थे वो? क्योंकि वो इसलिए करते थे, जितने भी कलर्ड पीपल थे, जो काले लोग होते हैं उनको कलर्ड पीपल कहा जाता है वहाँ पर। तो क्या था, ये कहते थे कि जो गोरे लोग हैं ना उनका अधिकार ज़्यादा है और जो काले लोग हैं उनका अधिकार कम है। तो जिन स्कूलों में आपको तो हमने नहीं पढ़ाया 7th क्लास, हायर क्लास को पढ़ाया है, जिन स्कूलों में गोरे लोगों के बच्चे पढ़ते थे, मतलब अंग्रेज़ों के, उन स्कूल में हमारे हिंदुस्तानी बच्चे या अफ्रीकन बच्चे जो काले रंग के होते हैं ना, उनके बच्चे नहीं जा सकते थे क्योंकि अलाउ ही नहीं होता था। और बच्चों, ये लोग हम लोगों का मजाक तो उड़ाते हैं, छुआछूत की बात करते हैं, लेकिन आपको पता है जहाँ पर गोरे लोग पानी पीते थे, जिस रेस्टोरेंट में बैठते थे, जिस पिक्चर हॉल में जाते थे, उसमें काले लोग, हम और आप नहीं जा सकते थे। तो कोई आपसे अगर कहता है तो आप ये जवाब दे सकते हैं, हालांकि छुआछूत तो गलत है, ये तो हम कहेंगे, लेकिन आप कह सकते हैं। ये सब चीज़ें बच्चों, जब हम लोग विदेश जाते हैं ना और वहाँ पर कोई इस तरह का मजाक उड़ाता है तो आपको पता है ये सारी चीज़ें जवाब देने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो हम क्या था, इस स्टोरी में एक लेडी थी, उसका नाम था रोजा। क्या वहाँ की जो बसें होती थी ना, मॉन्टेगोमरी की या वहाँ की, उन बसों में पहले ऐसे ही होता था। ट्रेन में भी कंपार्टमेंट अलग अलग होते थे गोरे और कालों के, और जो बसें होती थी उनमें ना उनमें रो बनी होती थी, सीट्स होती थी, जैसे आजकल लिखा रहता है महिलाओं के लिए आरक्षित, या इस तरह उस पर सारे जेंट्स ही बैठे होते। तो एक तरफ लिखा था काले लोगों के लिए ना, फॉर कलर्ड पीपल, और दूसरी तरफ गोरे लोग बैठते थे। आगे की जो लाइन होती थी वो गोरों के लिए होती थी, पीछे की काले लोगों के लिए। तो रोज़ा ने क्या किया, टिकट खरीदा उस सीट का जहाँ पर लिखा था काले लोगों के लिए, जाके बैठ गई। अब क्या हुआ बच्चों, जब बस चलने को हुई तो 2-3 गोरे लोग चढ़े बस में, तो 2 तो बैठ गए, आगे की सीट खाली थी। अब जो एक बचा वो कहाँ बैठता, वो नहीं बैठा, उसको सीट नहीं मिली क्योंकि सारी सीट्स भर चुकी थी, और जिस पर रोज़ा बैठी थी वो तो काले लोगों के लिए थी, उसके पीछे की सारी सीटें। तो जो ड्राइवर था उसने बोला काले लोगों से, और लोग भी बैठे थे, कि तुम लोग पीछे जाओ, यहाँ पर तो गोरे लोग बैठेंगे। 2 लोग तो चले गए पीछे, रोज़ा नहीं उठी। तो ड्राइवर ने कहा उठो, तुम क्यों नहीं उठ रही हो? तो उसने कहा मैंने इस बस की, मैंने इस सीट की तो पैसे दिए हैं मैंने, मैं क्यों उठूं? और यहाँ लिखा है काले लोग बैठेंगे, तो मैंने तो इस सीट के पैसे दिए। तो ड्राइवर कहने लगा यहाँ पर गोरे बैठेंगे और तुम जाओ, पीछे जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाता हूँ। रोज़ा ने कहा बुला लो पुलिस को। पुलिस आई तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुमको जब ड्राइवर ने मना किया यहाँ नहीं बैठोगी तो क्यों बैठे? तो उसने कहा मैंने बस के पैसे दिए इसलिए बैठे। तो उसने कहा, पुलिस वाले ने, 2 थे पुलिस वाले, दूसरे ने कहा ये नियम है कि अगर गोरा आदमी कुछ भी कहता है तो काले आदमी को उसका आदेश मानना पड़ेगा। तो वो कहने लगी जब हमने टिकट लिया था तब ये नहीं लिखा था कि ये काले लोगों के बैठने की जगह। ड्राइवर ने अपना दिमाग बदल दिया, जब गोरे लोग चढ़े तो मैं क्यों उतरूँ, मैं तो नहीं उठूँगी। तो पुलिस वालों ने कहा हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। उसने कहा कर लो, लेकिन हम उठेंगे नहीं। पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया, उसे जेल में डाल दिया। दूसरे दिन एक मीटिंग हुई जिसमें कुछ ऐसे लोग थे
जो लीडर थे, जैसे हमारे यहाँ गांधी लीडर थे, नेहरू लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे। तो मीटिंग हुई जिसमें एक नेता थे जो कि गांधी को मानते थे, मार्टिन लूथर किंग। उन्होंने बेटा बहुत किया है काले लोगों के लिए, बहुत उनके शोषण के लिए बहुत लड़ाई की है, और उनकी हत्या हुई थी, उनका कान काट लिया। मतलब पहले हम जब छोटे थे ना, जब पढ़ते थे 4th-5th क्लास में, तो मदर लोग पढ़ती थी इस न्यूज़ को, तो न्यूज़पेपर में छपता था तब, ये टीवी वगैरह तो होते ही नहीं थे, तो उसमें देखा उनका कान कटा हुआ हमने देखा था, बाद में उनकी डेथ हो गई थी, मारा था उनको। अब क्या हुआ बच्चों, मार्टिन लूथर किंग भी थे उसमें। उन्होंने कहा ये कितनी गलत, सब लोग बातें कर रहे थे लीडर, कितनी गलत बात है कि इस तरह रोज़ा को जेल में डाल दिया, तो कैसे हम उसको निकालें। तो ये क्योंकि गांधी को मानते थे, अहिंसावादी थे, मार्टिन लूथर किंग कहने लगे उसने, रोज़ा ने बहुत अच्छा काम किया, हिम्मत वाला, कि वो उठी नहीं। अब मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है, तो दूसरे बोले बताइए। तो उन्होंने कहा कि हम इन बसों में नहीं चढ़ेंगे, जो गवर्नमेंट की बसें हैं उनमें कोई भी काला आदमी नहीं चढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि दूसरे लीडर्स ने कहा कि अगर बस से नहीं जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो उन्होंने कहा हम वॉक करेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हम पैदल जाएंगे, हम वॉक करेंगे, लेकिन हम बस में नहीं जाएंगे। सबने कहा ठीक है। अब जितने भी काले लोगों की कम्युनिटीज़ थी, सब जगह ये कहला दिया गया कि कल से हम लोग बस में नहीं चढ़ेंगे। मॉन्टेगोमरी एक जगह है, वहाँ की बात है कि हम कल से बस में नहीं चढ़ेंगे। सारे लोग, जितने भी काले लोग थे, बिल्कुल शांत रोड पे आ गए और पैदल चलने लगे। अब बसें तो खाली, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा थी काले लोगों की, इनके देश के ऊपर तो अंग्रेज शासन कर रहे थे। तो अब बसों को घाटा हुआ, सुबह से कोई यात्री नहीं, 2 या 3 यात्री जो हो रहे थे। अब वो बार बार हॉर्न दे रहे, तो काले लोग जो थे ऐसे देख लें और बोले हम तो नहीं बैठेंगे बस में। और सबको बड़ा मज़ा आ रहा पैदल चलने में। उस समय का समय ही ऐसा था इन चीज़ों में, क्योंकि देश के लिए लड़ रहे, अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, इसलिए अच्छा लगता था। अब क्या हुआ, एक दिन पूरे बस में कोई नहीं बैठा। अब इन अंग्रेज अफसरों को लगा कि भैया हम यहाँ राज्य करने आए हैं, हम लड़ाई करेंगे तो हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि ये तो लूटने खसोटने वाले थे। तब इन्होंने मीटिंग की, बोले ऐसा करो आप बस में से ये हटा दो कि तो कलर्ड पीपल और वाइट पीपल हटा दो, इसको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठेगा, और रोज़ा को भी छोड़ दो। फिर इन लोगों ने मिलकर के फिर ये जो ऑर्डर हुआ, इसमें रोज़ा को छोड़ा गया, और ये जो था नियम था कि पीछे बैठेंगे आगे बैठेंगे, इस नियम को हटाया गया। तो इस तरह रोज़ा की जीत हुई। ये स्टोरी है, अच्छी है ना। ये भी देखो उनसे मिलती जुलती है महात्मा गांधी की स्टोरी से, जिसमें कि महात्मा गांधी का सामान फेंका गया था। आप इसको ज़रूर पढ़िए। आप चित्र देखिए, इस चित्र में ये बैठे हुए हैं सब, ये चश्मा लगा करके मार्टिन लूथर किंग बैठे हैं, और बाकी तो वो लोग हैं जो कलर्ड पीपल थे, और उन्होंने कहा कि हमने बहुत अत्याचार सहे हैं, क्योंकि हम तो वहाँ पानी भी नहीं पी सकते जहाँ पर ये लोग पीते हैं। तो ये बात हुई थी। अब हम आपको थोड़ी सी ग्लॉसरी बता दें बच्चों, ठीक है, थोड़ी सी। चलिए, ग्लॉसरी सबसे पहले एक बार है ऑब्स्टिनेट, जिद्दी, हेडस्ट्रॉन्ग, जिद्दी, नॉट विलिंग, हेडस्ट्रॉन्ग। दूसरा है मीटेड आउट,
meted out, meted out, unfair, unfair behavior. उसके बाद इंडस्ट्रियल तो आप जानते हैं, डिफाई मना करना, डिफाई इम्पॉर्टेंट है वही हम आपको डिफाई माने मना करना, सेग्रीगेशन, बायकॉट, बायकॉट, नॉट पार्टिसिपेट, नॉट पार्टिसिपेट, बायकॉट हो गया, और इनसब्सटेंशियल, इनसब्सटेंशियल, insubstantial, not strong, weak, कमजोर, इसको लिखिए। कलर्ड पीपल माने ब्लैक पीपल, ब्लैक कलर, एशियंस जिनकी स्किन ब्लैक होती है, कलर्ड पीपल। अभी भी कहते हैं कलर्ड पीपल। Black skin people, कल हम आपको इसके एक एक लाइन पढ़कर सुनाएंगे और समझाएंगे, ठीक है, जिससे आपकी समझ में और अच्छी तरह आ जाएगी स्टोरी। पहले आप ये लिख लीजिए। अभी तो हमने आपको कहानी की तरह सुना दिया, अब ये लिखने के बाद बुक खोलिए। रोजा पार्क्स फाइट फॉर जस्टिस, जस्टिस माने न्याय। अब इस ड्रामा है, इसमें कितने कैरेक्टर हैं? एक तो बस ड्राइवर है, एक दो पुलिसमैन है, फर्स्ट पुलिसमैन और निक्सन, रेवरेंड E.D. निक्सन एक एडवोकेट है। रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिकन लेडी है, लीडर है, दूसरा पुलिसमैन है, और डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग है। जो अन्ना रॉबिन्सन कॉलेज प्रोफेसर, ये जो एंड एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमन लीडर, 2 यंग बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ठीक है, इतने लोग हैं इसमें ड्रामा। अब देखो पहला सीन, फर्स्ट सीन, सेटिंग क्या है? मॉन्टेगोमरी, अलाबामा, USA, लेट इवनिंग।
यूएसए में मॉन्टेगोमरी जगह है, काफ़ी शाम हो गई है। इनसाइड अ पब्लिक बस, एक बस के अंदर सीट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। 2 सेक्शन में जो सीट्स हैं वो डिवाइड है बाय अ साइन, एक साइन लगा है फॉर कलर्ड पैसेंजर्स। वो पैसेंजर जो कलर्ड हैं वो बैठेंगे वहाँ पर। रोज़ा पार्क अ मिडिल एजेड अफ्रीकन अमेरिकन वुमन। रोज़ा पार्क बीच की उम्र की हैं, बोर्ड्स द बस, बस में चढ़ती हैं। शी टेक्स द सीट जस्ट बिहाइंड द साइन, और जहाँ लिखा हुआ है ना फॉर कलर्ड पीपल, वहाँ पर वो बैठ जाती हैं। द बस हॉल्ट्स एट द नेक्स्ट स्टॉप, दूसरे स्टॉप पे जाके बस रुकती है। 3 वाइट मैन, 3 सफ़ेद अंग्रेज चढ़ते हैं बस में। 2 टेक वैकेंट सीट्स, 2 को तो वैकेंट सीट मिल जाती है, बट 1 डज नॉट हैव ए सीट। ये खाली सीट पे नहीं बैठ सकते अगर वो कलर्ड पीपल के लिए है। अब क्या होता है, बस ड्राइवर बोलता है, क्या बोलता है, दिस सीट इज़ नो लॉन्गर मेंट फॉर कलर्ड पैसेंजर। ये सीट काले लोगों के लिए नहीं है। नाउ गेट अप क्विकली और आई विल कॉल द पुलिस। नो सॉरी, पहले ऊपर है। बस ड्राइवर टू द ब्लैक पैसेंजर्स, काले यात्रियों से कहता है, हे यू ऑल, हे तुम सब कितनी बदतमीजी से बोल रहा है। गेट अप एंड मूव बैक, उठो और पीछे चले जाओ। आई नीड द 2 rows ऑफ सीट्स बिहाइंड द साइन। जो साइन लगा है ना, इसके पीछे की दो सीट हमको चाहिए। 2 ब्लैक पैसेंजर्स मूव आउट, 2 तो उतर जाते हैं। रोज़ा बैठी रहती है। द बस ड्राइवर वॉक्स डाउन द एल, वो नीचे उतर के आता है। एंड मूव द साइन टू अ रो बिहाइंड, और जहाँ वो लिखी है ना, साइन रहा है ना फॉर कलर्ड पीपल, उसके वहाँ आता है और कहता है रोज़ा से, डिड यू नॉट हियर मी, मुझे सुना नहीं तुमने। मूव बैक वुमन, ए औरत पीछे जाओ। यू कैन नॉट सिट हियर, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। रोज़ा पार्क, व्हाई इज दैट सर, क्यों सर, यहाँ क्यों नहीं बैठ सकते। बस ड्राइवर, दिस सीट इज़ नो लॉन्गर मेंट फॉर कलर्ड पैसेंजर्स, ये कलर्ड पैसेंजर्स के लिए नहीं है। नाउ गेट अप क्विकली और आई विल कॉल द पुलिस, उठ जाओ जल्दी, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। रोज़ा, बट आई पेड फॉर दिस सीट, मैंने इस सीट के पैसे दिए हैं। विच वॉज फॉर द कलर्ड पैसेंजर्स, और ये कलर्ड पैसेंजर्स के लिए थी जब मैं इसमें चढ़ी थी। यू कांट चेंज सीट्स, तुम ऐसे सीट चेंज नहीं कर सकते। एंड मेक अस मूव अराउंड एज यू विश, मैं इधर उधर तुम्हारी इच्छा के अनुसार क्यों इधर उधर घूमूं, मैं तो नहीं उठूँगी। ठीक है, आप इसको एक बार पढ़िएगा ड्रामे को, कल हम आपको फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सी यू।